फिर क्यों सोचा था कि मैं परी पैकर से शादी कर लूं? उसके इनकार की वजह से। लगा वो इनकार करेगी तो परी पैकर तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। सोचो, अगर गुस्से में उसने हाँ कर दी तो? फिर क्या? मैंने कहा ब्रांड नहीं है तुम्हारे पास कि तुम परी पैकर को खोटा सिक्का कहो। परी पैकर खोटा है तो इसलिए कि उसने किसी और की दुकान से अपनी कीमत नहीं पूछी। 15 साल से वो सिक्का रगड़ रगड़ के चमकाता है कि किसी दिन तुम्हारे दिल में रहम आ जाए और तुम मोहब्बत से ना सही तो तरस खा के पूछो कि बोलो क्या चाहिए परी पैकर। अपना हाथ दे इधर। नहीं, बुखार नहीं है अब। बुखार नहीं चेक करना जिगर, तेरा हाथ पकड़ के चूमना। तेरे हाथ पे बैत करनी मैंने। ठीक कहा है ना मैंने? ठीक कहा है मेरे बादशाह। तूने तो नैले पे दैला मारा है। तो फिर आगे सुन। मैंने कहा लगता है तुम्हारे पास देखने वाली आंख नहीं है या फिर खरे खोटे की पहचान नहीं है तुम्हें। वो तो सुन हो गई कामी, मेरे तो हौसले ही बढ़ गए। फिर तो मैंने ये भी कह दिया कि सच्ची बात है लुबना हमीद साहबा, अब परी पैकर को भी पता चल गया कि दिल के अन्नों से दिल का सौदा नहीं होता। ले मेरे बादशाह, अब सौदा हो जाना तेरा। टके की होके आना उसने तेरे पास और आके कहना है जाने मन जाने जिगर परी पैकर सुनाता। तू भी तो कुछ बोल। अब मुझसे ना पूछी यार, मोहब्बत के बारे में मेरी पढ़ाई जरा कमजोरी है। ये फैसला भी लुबना हमीद करेगी कि परी पैकर उसे दिखाई देता है या तुम्हें। परी पैकर की दुनिया उसी के हुक्म से चलती है और जब उसकी किस्मत लिखी जाएगी तो वो भी लुबना हमीद ही लिखेगी और कोई नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम किससे बात कर रही हो। लुबना हमीद नाम है मेरा। शेख साहब, हम निकाह की तारीख मांगने आए हैं। मंजूर हो तो खैरात समझ के हमारी मारूफ हमारी झोली में डाल दीजिए। आपको मेरी यहाँ पे शक? ना ना शेख साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मंजूर हो तो बिस्मिल्लाह, वरना शक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप दिन बताइए। दिन शेख साहब आप बताइए अपनी सहूलत के मुताबिक। आप ही बता दीजिए। शादी की तारीख रखने आए हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अगला इतवार, अगला इतवार शेख साहब। अगला इतवार, ठीक है, मुझे मंजूर। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कौन है? कौन? आ रहा हूं भाई।
तो है पुत्री। मैं आपसे कहने आई हूँ मियाँ जी। अंदर तो आ। नहीं मियाँ जी, यहीं दरवाजे पर। बोल। मैं परी पैकर से शादी करूंगी मियाँ जी। सुबह हो गई? नहीं, अभी नहीं। सुबह तो उसकी मर्जी से नहीं होती ना। किसकी मर्जी से? वही जो पेरी पैकर की किस्मत लिखती है, उसकी मर्जी से। अब भूल भी जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? उसे ही तो याद करते करते सोई थी। पता नहीं सुबह होने तक किसके लिए क्या लिखते। तुम्हें क्या लगता? मुझे लगता है सुबह बड़े दिनों बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगी। अहमद, उठ जा बेटा, देर हो गई। उठ जा, मैं नाश्ता बना रही हूँ तेरा, जल्दी कर। कॉलेज जा रही हो? जी अब्बा जी। मुनासिब तो यही है, जब तक निकाह नहीं हो जाता ना जाओ। पहले ही इसकी 20-25 छुट्टियां हो गई हैं, अब खैर से जाने लगी है तो जाने दो। मैंने रोका तो नहीं। ठीक है, अगर आपको जो मुनासिब लगता है आप वो करो। चाहे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसे देखकर लोग मुझ पर हंसते होंगे। क्या कर रही है तू? अम्मा, अगले पीर को जाऊंगी कॉलेज। तू आज ही जाएगी कॉलेज, और अब कोई नागा नहीं होगा। अब्बा जी का क्या होगा अम्मा? तेरे अब्बा जी को अल्लाह सब्र देगा। अहमद, तू उठता या नहीं उठता? जल्दी उठ, चलो उठ, देर हो गई है।
फैसला अगर लुबना हमीद के हक में करो तो सुबह भूल कर भी मेरे दरवाजे पर मत आना। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अच्छा किया तुमने। क्या अच्छा किया? किसी के भरोसे पर जीना छोड़ दिया। मोहब्बत में हार कर अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने किसी को खो दिया, लेकिन ये सोचना ज्यादा ठीक है, किसी ने हमें खो दिया। तुम साफ साफ ये कहना चाहती हो ना कि मैं भूल जाऊं उसे? याद रखने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे की तरफ देखूं वगैरह वगैरह। तो मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं सुबह होते ही भूल गई हूँ उसे। बस इतना याद है कि मैं लुबना हमीद का जूठा खाने से बच गई हूँ। बाय। यूनिवर्सिटी मत जाओ। कल सुबह तुमने कहा था अगर तुम रोज इस वक्त मुझे यहां देखोगी तो यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। कल रात मैंने तुमसे कहा था, कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। और रात गुजर गई परी बैंकर, सुबह होते ही तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई। प्लीज अब कभी यहां मत आना। खबर लगी है कि जलसा हो रहा है यहाँ। वजीर साहब आएंगे। कल रात मुझे लगा किसी ने हमारे घर का दरवाजा खोला है, जैसे कोई अंदर आया है या कोई शायद बाहर गया है। सुबह उठकर मैं हंस पड़ी, मुझे लगा मैंने ख्वाब देखा है। परी पैकर की तो सारी उम्मीदें टूट गई होंगी। तुम्हें परी पैकर से इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी का है, अब तो मुझे तरस आता है उस पर। लेकिन रात को मुझे लगा कि वो सिर्फ नाम का परी पैकर नहीं है। मर्द का बच्चा है। कल तो आपकी छुट्टी कर दी उसने। हाँ, कल तो जैसे छुट्टी कर दी उसने। पहली बार मुंह भरकर बोला, गुस्से में, बदतमीजी से, जो जी में आया बोलता गया और मैंने सुन भी लिया। पहली बार मुझे लगा कि जैसे मैं हार गई हूं, लगा कि जैसे वो जीत गया हो।
नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ। तुमने झूठ बोला था ना मुझसे? तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा था ना? हाँ? तुमने मुझे आधी रात को जाते हुए देखा था ना? और जानबूझकर पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? मियाँ जी वारिस अली के पास। उसके अल्टीमेटम से डर गई थी मैंने जाकर कह दिया कि मैं हार गई हूँ मियाँ जी। अब मुझे जीतने वाले की सारी शर्तें मंजूर हैं। मिठाई खा लो। तुम्हें मेरी कसम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन? मैं आतिफ इस्लाम। आज आप दफ्तर नहीं गई? कैसे पता है तुम्हें? ओ जी, यूनिवर्सिटी गया था कुछ काम से। यूनिवर्सिटी? वहां से निकला तो आपके दफ्तर फोन किया, पता चला आप आज छुट्टी पे। माशाल्लाह, अब तो यूनिवर्सिटी जाने लगी है। कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। देखो आतिफ, तू बस से दूर रहना। अब तो दूर ही रहता हूँ जी, 100 गज दूर। उसको तो पता भी नहीं चला कि मैं उसे देखा है। क्यों कर रहे हो ये सब? इसलिए कि हम दो अकेली लड़कियां हैं, कमजोर, बेबस। परी पैकर है ना आपके साथ? उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था, कैसे भागम भाग वहां पहुंच गया था। अब तो आप दोनों को मुझसे डरने की कोई लोड़ नहीं है। मैं तो दुनिया छोड़ के दीनदार हो गया हूं। अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा है मुझे। कसम से जी, सलवार कुर्ता पहनता हूं, सर पे टोपी पहनता हूं और हाथ में तस्बीह। बस हर टाइम उसके नाम का विर्द करता हूं जी। कसम ले ले, गुनाहों की माफी मांगता हूं। फोन क्यों किया है? माफी मांगने के लिए जी। सुना है, बंदा जब तक माफ नहीं करता ना, तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। मैंने माफ किया तुम्हें। लेकिन उसने तो माफ नहीं किया नहीं जी। कहती थी जूती उतार के मुंह पे मारूंगी। वो भी माफ कर देगी, प्रॉमिस। तो फिर कल आ जाऊं जी? नहीं, यहाँ मत आना। फोन कर लेना, फोन पर ही माफी मिल जाएगी। ये तो कोई माफी ना हुई जी। मुझे अपने खाला के घर आने की इजाजत नहीं है। अपनी कजन से नहीं मिलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? देखो आतिफ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ तो मैं जोड़ता हूँ जी आप दोनों के आगे। गुनाहगार तो मैं हूँ। आप दोनों की याद आती है तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती जी। लैपटॉप पे आप दोनों की तस्वीरें हैं, घंटों उन्हें देखता रहता हूँ और उनसे बातें करता रहता हूँ।
घिन आती है मुझे अपने आप से। कितना कमीना था मैं, कितने कितने दुख दिए ना मैंने आप दोनों को। मुझे माफ कर दे। कहा ना माफ किया, माफ कर दिया तुम्हें। देखें जी जुबैदा जी, आप तो गुस्से में बोल रही हैं। मुसलमान पे गुस्सा हराम होता है। अच्छा, नमाज का वक्त हो गया, मैं फिर फोन करूंगा। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन अटेंड नहीं कर रही हो। सामने। वालेकुम अस्सलाम। चलो घर। सुबह फिर आया मेरे दरवाजे पर मुझे रोकने के लिए कि मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं। मना करो उसे, मेरी फिक्र ना किया करे। तूबा सलीम नाम है मेरा। किसी लुबना हमीद की झूठ नहीं खाती हूँ। मैंने कहा ना घर चलो। बस मियां जी वारिस अली मैं बात जाने मन जाने जगह पारी पैक सुना तुमने? सुबह उसके घर जाता है वो, उसे रोकने के लिए ताकि वो यूनिवर्सिटी ना जाए। आया बड़ा, फिर कहता है कि वो खोटा सिक्का नहीं है। किसी की बात सुन के यकीन ना करें, बुलाकर खुद बात करें उससे। क्या बात करूं उससे? उसके दरवाजे पर जाने, उसे रोकने की वजह पूछिए। मैं पूछूं? और अपने आप को ये इतना छोटा सा कर लूं सबकी नजरों में? मेरा दिल नहीं मानता ऐसी वैसी कोई बात होगी। आतिफ के डर से खुद उसने अपनी हिफाजत के लिए कहा था उसे। हो सकता है वो इसीलिए गया हो। याद है कल क्या कहा था उसने? याद करो, करो याद। मैं याद कराती हूं। उसने कहा था अल्टीमेटम देने आई हूं तुम्हें। आज रात तक का वक्त है, रात गुजरने तक फैसला करो, मुझसे शादी करोगे या लुबना हमीद से। और फैसला अगर लुबना हमीद के हक पे हो तो फिर भूल कर भी मेरे दरवाजे पर पैर मत रखना। और कल मैं अपनी जिम्मेदारी पे यूनिवर्सिटी जाऊंगी। आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म। पता है, मुझे भी आता है ढोल बजाना, नाचना भी। चंडीगढ़ में जब शबरात होती थी तो मैं गली गली फिर के ढोल बजाया करता था। हिंदू मुसलमान सब होते थे मेरे साथ। तरसेम सिंह उस रात नमाज वाली टोपी पहन के फिरता था मेरे साथ। अब्बा जी डांटते थे, कहते थे तू चौधरी मुबारक अली का बेटा है, तेरे गले में ढोल अच्छा नहीं लगता। आज तुम लोगों को देखा था तो मुझे चंडीगढ़ में अपने गांव के बेले का वारस अली याद आ गया। तेरी शादी पर ढोल बजाऊंगा और तेरे ब्याह पर नाचूंगा, चाहे मेरे गिट्टे में मोच आ जाए। कब है मेरी शादी? तू बता किस दिन?
जिस दिन सरमद का निकाह होगा अगले इतवार को। वो अगले इतवार को ना मानी तो फिर कल इतवार को, नहीं तो पीर मंगल बुध किसी भी दिन। पर जल्दी करो मियाँ जी। बैठ मेरे पास। इसकी तरफ देख, ये बताएगा तुम्हें। क्या बताएगा? यही पुत्री के मोहब्बत आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में बस एक कुड़ी नजर आती है, वो नजर आ जाए तो फिर दूजी का दर्द देखते हैं, न शक्ल। नहीं देखता मियाँ जी, पर उसे देखकर डर लगता है मुझे। ये भी गलत है परी पैकर, खास उसे ही देखकर डरना भी गलत है। मोहब्बत में पुत्री सबकी मोहब्बत का ख्याल नहीं रखते, वरना अपनी से भी जाओगे। जाओ। आज तो तुमने हद कर दी तुबा। अब तुम अपना दर्द कशकोल में डालकर परी पैकर के सामने भीख मांगने लगी हो। मोहब्बत में भीख नहीं मिलती तुबा। और फिर जब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें बीच में आने से क्या मिलेगा? अब मैं ये कहाँ सोचती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि लुबना हमीद को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जुबैदा। मैं जहर पीऊंगी तो दुगना तोल कर पिलाऊंगी, तड़पूंगी तो तड़पाऊंगी। और अगर मेरी मोहब्बत में दम हुआ तो एक दिन परी पैकर फिर इसी घर के दरवाजे के बाहर खड़ा मिलेगा मुझसे कहने के लिए, चल यूनिवर्सिटी, मैं तुम्हें छोड़कर आता। तुम बदले की आग में जल रही हो तुबा, जलकर मर जाओगी और लोग तुम्हारी राख पर पैर रखकर निकल जाएंगे और लोगों में शायद सबसे पहले होगा तुम्हारा परी पैकर। चलो देखते हैं कौन चलता है, किसकी राख उड़ती है और कौन पैर रखकर निकलता है। मैं जानती हूं तुम ऐसी नहीं हो, गुस्से में बोल रही हो सब कुछ। तुम मेरी बहन हो, लाडली हो मेरी, मेरे जैसी, गम को किसी की मेहरबानी समझकर पी जाने वाली। तुम्हारी कसम मैं ऐसी नहीं हूं। तो ऐसी बन जाओ तुबा, ऐसी कि कोई अगर दुख देकर खुश हो जाए तो दुख लेकर खुश हो जाए। सलाम करके कहो कि आप अगर हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके नहीं। बैठो। लड़की जब टूट जाती है ना तूबा, तो लोग उसे अपनी मर्जी के टुकड़ों में बांट देती है। मिले तो हमदर्दी करती है, दूर जाकर हंसती है। इसलिए किसी को पता न चलने दो
कि एक दरार भी आई है तुम्हारे अंदर। अपनी मोहब्बत पर भरोसा है तो खुद पर यकीन भी करके देखो। समझाओ अपने आप को कि तुम ये दुख झेल सकती हो। लुबना हमीद मिले तो मुबारकबाद दो उसे। परी पैकर मिले तो मुंह फेर दो। याद करो तो दुआ करो कि भूल जाए। जी अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कोई खास बात तो नहीं है। बैठो ना। तुम कॉलेज से आई तो बाहर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, वो भी था उसमें। तुमने उसके हाथ से मिठाई खाई, ये ठीक नहीं किया। जी क्या जी? गलती होगी मुझसे। मुझे लगा मुझे मिठाई खा लेनी चाहिए, इसलिए खा ली। कितनी गलतियां और करोगी? नहीं, अब कभी नहीं। मैं जाऊं? जाओ। सुनो, अब कोई भी गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जाओ। क्या हुआ है? वो उसके हाथ से मिठाई लेकर खा ली थी ना, अब्बा जी को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा। अरे सर, तुम सुबह तुबा के घर गए थे? हाँ, गया था। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? उसे पता चला है कि तुम रोज सुबह उसके दरवाजे पर जाते हो, उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोकते हो। रोकना जरूरी था। कम से कम आज तो रोकना जरूरी नहीं था। कल वो तुम्हें अल्टीमेटम देकर गई थी और उसकी कही हुई सारी बातें लुबना जी ने अपने कानों से सुनी थी। पता है मुझे। आज तुबा ने ताना दिया है उसे, कहा है कि तुम भी आए थे उसके दरवाजे पर। उसे मना करने की यूनिवर्सिटी ना जाया कर। फिर बोली कि मना करो उसे, मेरी फिक्र ना किया करे। उसने भेजा तुम्हें? मैं खुद आई हूं। वो तो इतने गुस्से में है कि शादी से इनकार भी कर सकती है। तुम मिलो जाकर उसे, बताओ कि तुम जो सब कर रहे हो सिर्फ ड्यूटी समझ कर रहे हो, तुम्हारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी? तुमने कहा है कि बहुत गुस्से में है वो। हाँ, मेरा मतलब है इतने गुस्से में है कि वो शादी से इनकार भी कर सकती है। हाँ। तो फिर जाकर कहो उसे
तो शादी से इनकार कर दे।